आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर से आज हम लोग कार्य की प्रकृति के बारे में सीखेंगे कि कार्य की प्रकृति होती है तो कैसी। तो कार्य की प्रकृति तीन तरह की होती है दोस्तों, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो शून्य। यही कार्य की प्रकृति को आज हम लोग बिल्कुल सरल कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करें और हम लोग को चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। इसी में आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिला होगा, देखे भी होंगे। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे वो भी बता दिया जा रहा है। कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे कि कार्य की प्रकृति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कार्य की प्रकृति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य, निगेटिव वर्क। और तीसरा आपको मिलेगा शून्य कार्य, यानी जीरो वर्क। तो चलिए हम लोग यही तीनों प्रकार के कार्य की प्रकृति के बारे में हम समझेंगे कि धनात्मक कार्य है तो क्या है। तो चलिए पहला पॉइंट, धनात्मक कार्य। तो ध्यान देंगे, समझेंगे कि यदि जब हम बल किसी वस्तु पर लगाते हैं और जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन तय हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यह कार्य धनात्मक है। यानी किसी वस्तु को धकेल रहे हैं और जिस ओर बल लगाकर हम धकेल रहे हैं उसी ओर वह धकेला के आगे जा रहा है, तो वह कार्य धनात्मक हुआ। लेकिन कहेंगे कि सर निगेटिव और ऋणात्मक कार्य किसको कहेंगे, तो ये विपरीत चलता है। आप बल लगाएंगे पीछे की ओर तो विस्थापित होगा आगे की ओर, और आगे की ओर बल लगाएंगे तो विस्थापित होगा पीछे की ओर। जैसा कि आप लोग नदी में तैरते होंगे या अभी तैरे भी होंगे, तो उसमें तैरे होंगे तो हाथ से बल लगाते हैं, ऐसे पानी काटते हैं पीछे की ओर, लेकिन हमारा शरीर निकलता है आगे की ओर। तो ये बताइए, बल लगा रहे हैं पीछे की ओर और दूरी विस्थापन माने दूरी, तो दूरी तय कर रहे हैं आगे की ओर, तो यह क्या हो गया, ऋणात्मक कार्य हो गया। आप धारा को भी तैरते हुए देखे होंगे कि जब धारा यदि उत्तर से दक्षिण की ओर है और आप चाहते हैं, प्रयास करते होंगे कि धारा पर उल्टा तैर कर देखते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा तो
कि धारा पर जब आप नदी में तैरते होंगे तो आप धारा के विपरीत दिशा में यदि आप तैरते होंगे तो बल आगे की ओर लगाते हैं, लेकिन आपको धारा पीछे की ओर फेंकना चाहता है और फेंक देता है, तो भी एक ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है। गेंद को जब हम ऊपर की ओर बल लगाकर फेंकते हैं, लेकिन पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको दूरी नीचे की ओर तय करता है, नीचे की ओर खींचता है, तो यह ऋणात्मक कार्य हो गया। और शून्य कार्य किसको कहेंगे? जब हम 90 डिग्री पर ऐसे खड़े हैं या 90 डिग्री के साथ ही अपने किसी सिर पर किसी वस्तु के या बोझ को लेकर चल रहे हैं, तो यह हमारे द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि हम लोग कार्य में पढ़ेंगे W बराबर FS cos थीटा। तो जैसे ही थीटा का मान परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 के मान जीरो होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होकर कार्य कर रहा है या खड़ा होकर चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया शून्य कार्य होगा। तो चलिए यही तीनों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला बात धनात्मक कार्य। तो धनात्मक कार्य में क्या होता है? इसमें बल और विस्थापन, बल और विस्थापन एक ही दिशा में, बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, यानी थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि खिलौने गाड़ी को खींचना, खिलौने गाड़ी को खींचना। खिलौना गाड़ी में देखिएगा आपको जब हम खींचते हैं तो जिस ओर बल लगाता है, बच्चे से धागा बांध कर खींचता है, तो हम इधर की ओर अगर बल लगा रहे हैं गाड़ी को, देखिए अगर गाड़ी ऐसे है मान लीजिए कि गाड़ी है, बात समझ लीजिए, आप लोग समझदार हैं। मान लीजिए कि ये गाड़ी है और ये गाड़ी सड़क पर चल रही है, तो इसमें बच्चे जब रस्सी बांधकर ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं तो बल इधर की ओर लग रहा है, तो गाड़ी खींचा कर यहाँ आएगा, तो विस्थापन इसी दिशा में हो रहा है। यानी जिस ओर हम बल लगा रहे हैं, धकेले या तो खींचे, तो जिस ओर बल लगा रहा है उसी दूरी तय कर रहा है, तो समझिए कि इस पर कोई कोण नहीं बन रहा है, यानी थीटा बराबर क्या हो गया? 0 डिग्री। तो आप लोग यही में समझ लीजिए कि जब ही थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। तो खिलौने गाड़ी को क्या करना है दोस्त? खींचना एक प्रकार की क्या है? धनात्मक कार्य है। और जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कुएं से पानी निकालना। जब आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो बताइए, पानी निकालते हैं कुआं से तो रस्सी से बल लगाते हैं ऊपर की ओर, तो बाल्टी में भरी पानी ऊपर की ओर ही विस्थापित होता है, दूरी तय करती है, नीचे से ऊपर आती है, तो जिस ओर हमने बल लगाया उसी ओर पानी खींचा कर दूरी तय किया। तो कहने के मतलब है कि जिस ओर हम बल लगाएंगे अगर उसी ओर विस्थापन तय हो, यानी दूरी तय हो, तब समझेंगे हमारा कार्य पॉजिटिव है। कार्य क्या है? पॉजिटिव है। और नंबर दूसरा में हम लोग चलेंगे ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। तो इसमें आपको क्या है कि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है।
बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी थीटा बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर कितना? 180 डिग्री। जैसे बताइए कि आप विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो जैसे में हम लोग समझ रहे हैं कि घर्षण बल, जब कोई वस्तु को घर्षण होता है तो वस्तु की गति को रोकता है, वस्तु आगे की ओर जा रही है और घर्षण बल लगा के उसको रोकना चाह रही है, पीछे की ओर बल लगा रही है, तो ये विपरीत हो गया, यानी घर्षण बल। इसका घर्षण बल एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा, गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की गति आगे की ओर है, लेकिन ब्रेक लगा रहे हैं हम कि गाड़ी पीछे की ओर रुके, तो यह विपरीत प्रवृत्ति है, यानी गाड़ी में ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाना। तो एक ब्रेक चलती गाड़ी में, यहाँ लिख लेंगे इस तरह से कि चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगा, गाड़ी चल रही है, आगे की ओर गति कर रही है, विस्थापन आगे की ओर कर रही है, दूरी तय कर रही है, और हम लोग ब्रेक मारेंगे कि यहीं रुकी, तो उसके गति के विरुद्ध हो गया ब्रेक, तो यह हो गया नेगेटिव कार्य। और तीसरा नंबर हम लोग चलेंगे शून्य कार्य। शून्य कार्य जीरो वर्ग। तो शून्य कार्य की प्रवृत्ति क्या कहता है कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जब कोई बोझ हम सिर पर लेकर खड़े हैं या चल रहे हैं तो हमारा एंगल सीधे लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो हमारा यहाँ पे शून्य कार्य हो जाएगा। जैसे में आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि कूली लोग बेचारे अपने बैग यात्री के बैग को सिर पर लेकर या बक्सा लेकर जाते हैं आगे की ओर प्लेटफॉर्म पर, उनको सामान को ढोते हैं, तो उन कूली के द्वारा विज्ञान कहता है कि किया गया कार्य क्या है? शून्य है, यानी विज्ञान तो इस हिसाब से उसको मजबूरी शून्य कर देगा। बताइए, तो वो फिजिकल वर्क किया, अपना एनर्जी लॉस किया, इसलिए उसको मेहनताना पैसा दिया जाता है। नहीं तो साइंस कहता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया, जीरो हो गया। तो जैसे में लिख देंगे कि एक कुल्ली द्वारा सिर पर रखे बक्सा, सिर पर बक्सा रखकर, सिर पर बक्सा या बैग रखकर खड़ा होना या चलना। खड़ा रहिए या तो चलिए, सीधा लंबवत आप चल रहे हैं तो समझिए कि आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है? क्या है? जीरो है। चल रहा है, चल रहा है। बोलिए, अगर गधा नींद डालकर गधे के पीठ पर ईंटें लाद कर ले जाना
ये सब शून्य कार्य का उदाहरण है, क्योंकि ज्यादा पीठ पलट ज्यादा सीधा चल रहा है तो लंबवत बल लग रहा है पृथ्वी की, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। ये हमारे विज्ञान कहती है, साइंस कहती है। तो चलिए अब हम तीनों क्लास की प्रकृति समझ गए होंगे। इसी में हम लोग कार्य को W से सूचित करते हैं, तो कार्य बराबर W बराबर फॉर्मूला आप लोग को कल बताया होंगे, Fs cos थीटा होता है, यानी W बराबर Fs cos थीटा। तो पहली स्थिति में आपके द्वारा थीटा कितना था, 0, तो W बराबर Fs cos और थीटा के मान 0, तो W बराबर Fs cos 0 का मान 1 होता है, यानी W बराबर Fs, यानी यह पॉजिटिव वर्ग हो गया, पॉजिटिव वर्ग हुआ। नंबर दूसरा, फिर W बराबर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे Fs गुणे cos थीटा। तो दूसरी स्थिति में हमारा थीटा बराबर क्या है, 180, तो Fs गुणे cos थीटा के मान 180 डिग्री। तो आप 11th के मैथ में पढ़े होंगे कि cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो W बराबर माइनस में Fs आ गया, इसलिए यह निगेटिव वर्ग हो गया दोस्त। और आगे तीसरा हमारा 0 वर्ग में चलेंगे, W बराबर Fs cos थीटा, तो W बराबर Fs cos, अगर चलते हैं शून्य काल में तो लंबवत बल होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो W बराबर Fs cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा के क्या 0 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए हमारा 0 वर्ग हो गया। तो चलिए आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में ये फॉर्मूला आप लोग को काम करेगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 में कांच की प्रकृति के बारे में हम लोग समझने वाले थे। तो कांच की प्रकृति शायद आप लोग समझ गए होंगे, तीनों प्रकार की प्रकृति होती है, और आपको न्यूमेरिकल बनाने में फॉर्मूला क्या देगा, तीनों प्रकृति को थीटा का मान रख के दिखाया गया कि पॉजिटिव वर्ग, निगेटिव वर्ग और 0 वर्ग। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इस वीडियो आप लोग को यदि समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, और आप लोग के मन, जब हमारा मन उत्साहित होता है आप लोग के किस कैसे लाइक और सब्सक्राइब से, जब आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, या निगेटिव पॉजिटिव किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमारे इस क्लास में किसी प्रकार के समझाने में कमी रह गया हो तो उस कमियों को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बीच जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।